नमस्कार है और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं कुक विद मी। और आज का टॉपिक है बनाने वाले हैं निमोना। तो निमोना बनाने के लिए जैसे कि आप लोगों को कुछ बहुत पता होगा कि निमोना क्या होता है, किसी को नहीं पता होता। तो बेसिकली ये ठंड में हमारे पूर्वांचल में, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल साइड में बहुत बनाया जाता है। हरी मटर आती है और सब वो ठंडी वाली, वो जो जिसकी छिलका जल्दी उतर जाता है, वो वाली आलू। ये दोनों इन्हीं दोनों से मेन निमोना बनता है। वो टेस्ट वही आ पाता है, नहीं तो बना तो ऐसे भी सकते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो फील ठंडी में ही आता है उसका। तो आज हम बनाने वाले हैं निमोना। तो निमोना बनाने के लिए जैसे कि हम लोगों को जो सामान चाहिए होगा मैं वो लेने जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं गैरेज में स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर मारिएगा। चलिए चलते हैं निमोना लेने के लिए सामान लेने, निमोना बनाने के लिए सामान लेने। सब्जियां सारी ले ली हैं। अब मैं जा रहा हूँ घर पे और आपको मैं चलो मेकिंग दिखाता हूँ। चलो डायरेक्ट घर पे चल के मेकिंग दिखाते हैं आप। लेट्स मेक इट। और ये देखो मटर प्रेमी। यहाँ मटर चल रही है, यहाँ ये चल रहा है। मिनी मटर चाहिए। तो निमोना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो आलू लिए हैं इसे 4-5 पानी धुल लिया है। उसके बाद हम अब इस कढ़ाई को जिसको गर्म कर लिया है, इसमें हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ताकि हम कुछ लोगों को लगे, कुछ लोग जो लोग तो बहुत तेल में डालते हैं उनको लगेगा कि मैं बहुत कम डाल रहा हूँ, लेकिन आलू अगर सब्जी बनानी तो थोड़े में बन जाएगी। तो पहले हम लोग आलू भून रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा ही ऑयल डालेंगे और ये इतना ही 2 चम्मच ऑयल में ही भूनेगा पूरा ऑयल। बट अगर कम तेल इस्तेमाल करना है मेरी तरह, तो उसके लिए उसमें आप लोगों को आलू और जो भी डालोगे उसे ढंग से चलाते रहना होगा। और थोड़ा भूनने के बाद मैंने इसे ढक दिया है और गैस धीमी कर दी है, ताकि ये उसी अपनी ही भाप में थोड़ी धीमे धीमे पक जाए। और तब तक के लिए हम लोग ये पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें ये वाला पेस्ट, जिसमें अदरक को कद्दूकस करके डाला है, धनिया है, हरी मिर्च है, लहसुन है, और इसको अच्छे से पीसेंगे ताकि ये पेस्ट सब्जी में जो डालेगा हरी मतलब फ्लेवर देगा, नेचुरल अच्छा फ्लेवर देगा। इसमें मसाले मसाले ना के बराबर डलते हैं। इसमें हरी चीज़ें, ताज़ी सब्जियां ज़्यादा डलती हैं, ताकि जो ताज़ी सब्जियां और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से कहते हैं, ये बेसिकली हम लोगों के पुराने टाइम में जो बनता था, हम लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखता था। हर सीज़न में जो चीज़ें सीजनल खाते हैं हम लोग, वो हमारे सीज़न के लिए हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। ये हमारे शरीर को नेचुरली गर्म करने के लिए बनता है। और ये पेस्ट थोड़ा पीसने के बाद पापा ने कहा हल्दी डाल दो इसमें और कोई वैसा बाकी सब हरी चीज़ रहती है ये, लेकिन हल्दी ज़रूर डलेगी और ये पेस्ट में ही डलेगी। उस पेस्ट को निकाल दिया। अब बारी है मटर पीसने की। इसे दरबरा पीसना है। अब दरबरा पीसने के लिए इसको चलाना है, थोड़ा चलाओ, फिर चम्मच से चलाओ, फिर चम्मच से चलाओ, ताकि इसमें सारी मटर पीस भी जाए, लेकिन दरबरा मतलब एकदम चंकी रहे, चंकी एकदम छोटे छोटे। भाई क्या हो गया मेरे साथ, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि आसानी से पीस जाए। हाँ, और मेरे घर वालों को इग्नोर करना। अपनी एक बार में ही जो चाहिए था दरबरा हम लोगों को, वो पिस गया, एक बार में ही पिस गया। तो आलू जितनी भुननी थी भुन चुकी है। गोभी वाला पार्ट इग्नोर करना, क्योंकि पापा को आलू कम लगी थी तो पापा ने अपने लिए गोभी डाल ली है। वैसे ये ऑप्शनल है, आपको डालने का मन हो तो मत डाल। और ये इतना आधा पक चुकी हैं आलू, तो अब मैं इसी में निकाल दूंगा।
नाउ अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, सेम क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें भूननी है तो थोड़ा ऑयल डालना है। सेम थोड़ी सी ऑयल। और मटर, हम लोग पहले मटर भूनेंगे तो मटर भूनने के लिए थोड़ा ऑयल को हीटअप हो जा, गर्म हो तो ओई ये तो जला देता है मुझे। तेल गरम नहीं हुआ, कोई नहीं, डाल दो, भून लेंगे। डल जाओ। भाई पहलवानी होने वाली है, क्योंकि अगर आप इसे ऑथेंटिक मेरे जैसे बता रहा हूँ ऐसे करने तो आपका हाथ दर्द हो जाएगा, कंधा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत भूनना पड़ेगा, बहुत। और इसमें मेन जो चीज़ें हम लोग भूनते हैं तो मसाले, इसका फ्लेवर आता है। तो चलिए और अभी कंटिन्यू करते हैं भूनने पे, अपने फोकस करते हैं। और हाँ, आउट ऑफ वीडियो कॉन्टेस्ट अगर किसी को लगता है कि सिर्फ मैं ही काम करता हूँ घर में, तो ये देखो, मैं खाना बना रहा हूँ, दीदी का काम कर रहा हूँ, तो दीदी अपना काम कर रही, आज मेरा काम कर रही है घर की सफाई। ठीक है, दीदी मेहनती है पाप। और ये काम बढ़ाने वाला इंसान बैठा हुआ है यहाँ पे, तो कोई नहीं बोलेगा कि ये हम लोग देखो मिल बांट के काम कर लेते हैं, दीदी और मैं, फिर पापा भी थोड़ा बहुत मदद करवा देते हैं, तो ऐसे ही घर चलता है। ठीक है, ये दाने दाने अब इकट्ठा होने लगे हैं, अब ये तैयार है। अब इसे बाहर निकाल के वो हरी मिर्च और उसका जो पेस्ट बनाया है उससे भूनना होगा। उसका एकदम पानी, जैसे इसका पानी एकदम पानी ख़त्म हो गया है, ये बस अब मटर ही मटर बची है, हाँ वैसे उसको करना होगा। तेल, क्योंकि इसमें भुनाई बहुत होगी, नहीं 2 चम्मच से ज़्यादा लेना है इस बार, क्योंकि हमें पहले वो निकालना है। इधर दिखा, किसने बनाना सिखाया ये सोचे? बता दो क्या ये ना, सब मम्मी पापा, हम लोग घर वाले पापा वापा को करते हुए देखते रहते हैं, ऐसे ही सीखे हैं। हम लोगों का घर में बॉर्न टैलेंट है। चाचा भी खाना बनाना चाहते हैं, चाची भी बन जाना जानती है, यश मेरा भाई छोटा वाला वो मेरा नाम मत लियो सुअर। हाँ तो ले रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ सबका नाम। मेरे घर में सब खाना बनाना जानते हैं, और सबका खाना खा लोगे तो आप कहोगे फिर कहीं और का खाना आपको पसंद नहीं। कोई लोग तो बोलते हैं कि तुम लोग रेस्टोरेंट खोलो तो काफ़ी चलेगा। ये क्या है? ये कौड़ौरी है, ये दाल से बनता है। अब ये इसका पहले बनता है, ये सूख, उसके बाद सूख जाता है। ये ठंडी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सब्जी, आलू गोभी की सब्जी हुई, रसीली सब्जी हुई, और इसमें निमोना में सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे पहले फ्राई करके निकालना है। और इसकी कचौड़ी भी बन सकती है। इसके तो बहुत कुछ बनता है निमोना से, कौड़ौरी से, और मुझे पसंद भी है बहुत। You can use anything, anywhere. ये मटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कौड़ौरी लाल हो गई है, तो अब इसे निकालना है। एक छोटे से प्लेट में निकाल ले रहे हैं, फिर उसके बाद ये पेस्ट डालते हैं। चलिए आपको पेस्ट, ये निकाल के पेस्ट डालते हैं तो दिखाते हैं। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए लाल दिख रहा है, कोई नहीं। अब इसमें हम डालेंगे ये खाना बनाने में पापा का हाथ नहीं पड़ता है तब तक पापा को शांति नहीं मिलती ना। हाँ। ये मेरा मुंह मत लो, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कैसे भी जोड़ लेते हो मुझे। इधर दिखाओ, इधर। नो प्लीज। तेरे लाल लाल जो बाल कलर की है ना दिख रहे हैं। हमारे घर में जब खाना बन रहा हो तो सबका हाथ पड़ना जरूरी रहता है। तो उंगली कर रही है, देखो अब खुद ही उंगली कर रही है। नहीं किया मैंने। वो अपनी जगह धधक रहा है, कहते नहीं वो होता नहीं है धधकती हुई ज्वाला में, सिनेमैटिक लुक। अरे कुछ नहीं, घर इतना बकवास दिखता है।
अरे सरकारी मकान से तू क्या उम्मीद कर रही है? अब खुद का मकान बनाएंगे तब बनाएंगे नहीं, फैंसी। हमारे गांव वाला घर अच्छा है। गांव वाला घर, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा। घर 3 साल से पैक है तो कैसा बन गया है। अच्छा तो है लेकिन पैक रहने की वजह से कैसा बन गया है वो। तो ये अब ऑलमोस्ट बन चुका है। तो अब एक हाँ, इसको भूनना ही तो सबसे बड़ा पहाड़ है। क्या भूनना पहाड़ है? लो टमाटर डालो, टमाटर डाल के अब भूनो इसको, टमाटर गल जाए। ठीक, इकलौती चीज़ें जो चंक में पड़ी है, इकलौती नहीं, आलू के बाद दूसरी चीज़ें जो चंक में है, टमाटर। कंधा दर्द हो रहा है यार। ये बनाने खाने में तो टेस्टी है लेकिन ये कंधा दर्द होने लगता है। चलो पापा ये डाल गए, मुझे लगा था कि मैं अब निकालूंगा। पापा ये डाल गए, पापा कह रहे हैं अब इसे और अच्छे से भूनो। तो चलो इसे भून के अलग करूँगा। तो डायरेक्ट वही दिखाते हैं, अब भून के इसको अलग करते हुए। अरे माता जी, कौन कहता है कुकिंग आसान है? कमर दर्द हो गई खड़े खड़े। मेरे पे कपड़ों की कमी नहीं है, हैं? हाँ? पर एक भी कपड़ा एक दूसरे से मैच ही नहीं करता है। सबका वो। अब मैं ये टॉप यहाँ पहनूंगी, अब मैं दिखाता हूँ। पार्टी वेयर में जा रही हूँ। नहीं, कपड़े नहीं दिखाता हूँ, प्लीज, कपड़े दिखाता हूँ। सुजीत प्लीज, नो। मेरे में कपड़े नहीं है सुजीत, सच में बता रही हूँ। पापा आओ जरा इसको हटाओ। जाओ यहाँ से, ठीक है? आओ इसे हटाओ हैं जरा। कपड़े, हैं कपड़े, हैं कपड़े मेरे। कह रही कपड़े नहीं है इस पे। बिन्नी दीदी पे कपड़े नहीं है। ये पूरा पहाड़ पड़ा हुआ है, लोगों का पूरा पहाड़ पड़ा रहता है लेकिन कपड़े नहीं है। कपड़े हैं, बड़े पर लोग एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो खरीदते समय मैचिंग नहीं करती हो? नहीं, ओकेशन के हिसाब से, वो कोई ओकेशन ही नहीं है वो कोई पहनने का। भाई डन आगे चलेगा। लो ले रहा हूँ, इसमें भी भर दूं। हाँ, ये नमूना पापा आए थे, देखिए ये उबलने पे गिर सकता है तो पापा ने दूसरे कटोरे में कर दिया। अब इसे अच्छे से बॉईल होने दे रहे हैं, तब तक मैं चावल डालता हूँ। ओके, चावल डल चुका है, सब्जी पक रही है। अब बस इसे पकने का वेट करना है। उसके ये जब पक जाएंगे तो उसके बाद खाया जाएगा चावल और नमूना। और दीदी तैयार हो गई है, ये तैयार है। चावल निमोने में 1 चम्मच घी। अब पापा खा लेंगे, उसके बाद मैं अब खा के इसको रिव्यू देते हैं कि कैसा बना हुआ है। हल्का चलो बढ़िया बना है। अब अपना भी खाते हैं। थक गया यार, इतना सारा बर्तन। हाँ। देखो खाना बनाना अच्छा लगता है, टेस्टी खाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर जब कोई अच्छी चीज़ बनाओ तो काफ़ी सारे बर्तन बहुत होते हैं। तो वो सारे बर्तन निपटाते निपटाते थक गया। अब जा रहा हूँ नहाने, नहा के पूजा, शाम की पूजा करने के लिए। पूजा से पहले नहाना पड़ता है तो शाम की पूजा का ड्यूटी मेरे ऊपर है। तो पूजा से पहले नहाने जा रहा हूँ, नहा के पूजा करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पूरा मैं